तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 2 का अंतिम श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ, एषा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति। नैनां प्राप्य विमुहति स्थित्वास्याम् अन्तकालेऽपि स्थित्वा त्वस्त्या अन्तकालेऽपि अन्तकाले ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ूं मैं प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत है। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना अभावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वात विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सहगुणा सम्मति यत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ, नयनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति।
अर्थात जो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी चेतना को भगवत चेतना में लीन कर लेता है, वो वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त है। यह ईश्वरीय पथ है, और ऐसा करने से वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो जो इस प्रकार से अपनी चेतना रखेगा, वो अंत समय में भगवत धाम में प्रवेश प्राप्त करेगा। भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं इसी प्रकार से कि अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावा याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो व्यक्ति मेरा चिंतन करते हुए संसार को त्यागता है, वो मेरी ही भावनाओं को प्राप्त होता है। जो भगवान का स्मरण करते हुए संसार त्यागेगा, वो भगवान को ही प्राप्त होगा। तो भगवान के स्मरण का अर्थ है भगवान भगवान का प्रेम से स्मरण। अर्थात ये नहीं, भगवान को याद नहीं करना है, भगवान के लिए उस समय हमारे हृदय में भावनाएं होनी चाहिए। स्मरण तभी होगा जैसे कोई छोटा बालक होता है, जब उसे चोट लगती है या उसे कोई कोई प्रकार की मतलब कोई कोई भय होता है, वो किसका नाम बुलाता है? वो अपनी माँ को बुलाता है। ऐसा नहीं है कि वो याद कर रहा है कि किसको याद करूं, इस समय मैं खिलौनों को याद करूं, पिताजी को याद करूं, भाई को याद करूं। नहीं, वो माँ को याद करता है, क्योंकि उसका वो घनिष्ठ संबंध है माँ के साथ। उसके हृदय का प्रेम है माता के साथ। इसलिए जहां भी उसे कोई कष्ट होता है, उसे अपनी माता ही याद आती है। तो जब एक भक्त जो होता है इस स्थिति में आ जाता है कि वो भगवान का ही स्मरण करे किसी भी परिस्थिति में, तो कह सकते हैं कि वो कृष्ण भावना भावित हो गया है ऐसे समय में। ये सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है। इसे करने के लिए पूरे जीवन काल लग जाता है, पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कोई ठीक है मैं मरते समय हरे कृष्णा बोल दूंगा और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसे ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ऐशा ब्राह्मी स्थिति है पार्था, नयनाम प्राप्य विमुह्यति। मोह कब होता है? देखिए, विमुह्यति शब्दों का अर्थ देखिए, संस्कृत के अर्थ बहुत ही सुंदर होते हैं। विमुह्यति अर्थात वो किसी प्रकार के मोह में नहीं फंसता, मोहित नहीं होता। तो भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वो विचार नहीं कर रहा है, भगवान कह रहे हैं कि वो मोहित नहीं होता है। विचार करने को तो कितने भी विचार आ सकते हैं मन में, परंतु हमारा मोह किस वस्तु के लिए है? पति पत्नी भाई बहन संसार सामग्री, हमारा शरीर, बहुत वस्तुओं के लिए हमारा मोह है। तो ये जितनी वस्तुओं के लिए मोह है, ये सब मृत्यु के समय हमें स्मरण होगा। और इसमें से जो सबसे प्रगाढ़ जो मोह है, हम उसी स्थिति को प्राप्त होंगे। यदि एक स्त्री को अपने पति से अत्यंत प्रेम है, तो उसे पुरुष का शरीर प्राप्त होगा। यदि पुरुष को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, तो उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होगा। यदि किसी को अपनी गाड़ी से प्रेम है, तो कोई पशु का शरीर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये जो मोह है, ये हमें किसी ना किसी दिशा में मोड़ के ले जाएगा, जहां हमारा पतन निश्चित है। तो ये ब्राह्मी स्थिति वही होती है जहां पर हमारी जो चेतना है वो भगवान में लीन हो जाए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अ- अर्थात ब्रह्मावस्था को जो प्राप्त हुआ है, ब्रह्म को जो प्राप्त हुआ है, जिसने संसार के सभी मोह त्याग दिए हैं, ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्राह्म स्थिति में कहलाता है। और ये ब्राह्म स्थिति आती कैसे है, इसका उत्तर जो है पिछले श्लोक में दिया गया है। तो यदि हम पिछले श्लोक को देखें, तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है भगवान ने पहले ही। देखिए यहाँ पर है, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृह, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने अपनी सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो अर्थात जिस व्यक्ति ने संसार से संबंधित सारे विचार त्याग दिए हैं, संसार से संबंधित सारी भावनाएं त्याग दी हैं, वह जो है ब्रह्म स्थिति में, वो ब्रह्म में लीन है, वो ब्रह्म स्थिति में है इस समय। ऐसा व्यक्ति जो है वही अकेले शांति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही अकेला जो है वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होगा। यह ब्रह्म निर्वाण जो है, योगी और ज्ञानियों का जो होता है एक उद्देश्य होता है इसे प्राप्त करना। क्योंकि परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं होगी जब तक आपको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो 99% या 99.999% जो साधना है, वो भक्ति हो या
ब्रह्मवाद हो या मायावाद हो, वो एक ही समान होती है। भौतिक जो इच्छाएं हैं इनका परित्याग। इस संसार में भौतिक इच्छाओं से कोई मुक्त नहीं है, कोई भी इधर मुक्त नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी इससे मुक्त नहीं है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री जो थी सरस्वती, उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं से वो संबंध स्थापित करना चाहते थे। और इसके बाद ऐसी परिस्थिति हुई कि उन्हें शरीर त्यागना पड़ा। वहीं पे दूसरी तरफ हम भगवान शिव को देखते हैं, वो मोहिनी मूर्ति को देख के उनके प्रेम में वो लिप्त हो उठे। तो इस संसार में कोई भी इन भावनाओं से मुक्त नहीं है विष्णु को छोड़ के, क्योंकि विष्णु स्वयं परम पुरुष हैं। तो इन भावनाओं को त्यागना कठिन होता है, परंतु जैसे हमने देखा, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, ऐसे व्यक्ति को माया छू नहीं पाती है। इसका उदाहरण यही दिया गया है खटवांग महाराज का। उन्होंने अंत के जो कुछ क्षण बचे थे जीवन के, तुरंत भगवान की सेवा में समर्पित कर दिए, भगवान के स्मरण में लगा दिए, तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। उसी तरफ हम उदाहरण देखते हैं शिला हरिदास ठाकुर का। शिला हरिदास ठाकुर भी नवयुवक थे, परंतु जब माया देवी का स्वरूप उन्हें स्वयं रिझाने के लिए आया, उन्हें मोहित करने के लिए आया, तो वो बिल्कुल भी मोहित नहीं हुए, क्योंकि उनका हृदय जो था भगवान की सेवा में लगा हुआ था। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने तन मन धन को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा देता है, वो ब्रह्मावस्था को प्राप्त होता है, और ऐसा व्यक्ति कभी इस संसार में दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। ब्राह्मी स्थिति अर्थात जो स्थिति जो है, जो जो इस शरीर के स्तर पर नहीं है, जो इस भौतिक स्तर पर नहीं है। और पहले इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसके बाद ही भगवत प्रेम प्राप्त होगा। परंतु इसका सरल मार्ग यही है कि हम भगवान की सेवा में अपनी चेतना को लगा दें। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। अर्थात जो व्यक्ति जो निश्चल भाव से मेरी सेवा में लगा रहता है, प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मैं उसे बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो यदि हम सोच रहे हैं कि ये ब्राह्मी स्थिति कैसे प्राप्त होगी, तो प्रेम की भावना से भगवान की नित्य सेवा में लगे रहें। ऐसा करने से फिर माया हमें कभी लुभा नहीं सकती। हमारी भावनाएं भगवान के चरणों में सदैव लगी रहेंगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पर अब ये भौतिक जाल में हम लोग जो फंसे हैं, जैसे अभी आजू बाजू में सब हस्बैंड है, पति मीन्स बच्चे हैं, सास ससुर, इसमें ऐसे कैसे लगा सकते हैं भगवान के ऊपर हम लोग पूरा ध्यान? बहुत सरल है। ये जो परिवार है हमारा, मतलब माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, ये सब क्या है? ये केवल माया के ही अंश हैं। अब जैसे शरीर मिला है हमें, ये भी तो माया का ही ढेर है, केवल तमोगुण से बना है शरीर। अब इसकी सेवा तो करनी पड़ती है हमें। रोटी खानी पड़ती है, दाल खानी पड़ती है, पानी पीना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है। तो हम करते हैं, ठीक है। अब शरीर जब तक है तब तक चलाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार परिवार है, ठीक है, निर्मम निरहंकार, ठीक है, ठीक है, परिवार है, इसकी सेवा करनी, कर दी, दो रोटी बना के खिला दी, कपड़े के पहना दिए, बस ठीक है। उनमें हृदय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जहां उस उनमें हृदय लग गया, समझ लीजिए संसार का चक्र चालू हो गया और छूटने नहीं वाले हम। तो क्योंकि पहले हम जिस लोग को। वस्तु से हमारा हृदय लगेगा, वहां हाँ हमारी हाँ। चेतना लग जाएगी और उसके कर्म हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो उनसे तो मन, प्रभु जी, पहले उनसे ही पहला मन हटाना पड़ेगा ना, हृदय मीन्स आप जो बोल रहे हो वो करने के हाँ, बाद तो ही हटाना तो आध्यात्मिक पड़ेगा। स्थिति हो सकता है ना ध्यान। हाँ, हटाना तो पड़ेगा। उसे हटाए बिना कैसे संसार में हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? मतलब अगर हाँ। पति बच्चे अगर भक्त नहीं है, तो उनसे प्रेम रख के हमें क्या मिलने वाला है? दुख, इस संसार में दुख मिलेगा और अगले जन्म में भी दुख ही मिलेगा। तो देखिए, ये कहना सरल है, करना कठिन है। परंतु अपना कर्तव्य मान के करते रहिए, पर उनके साथ ज्यादा समय मत बिताइए। इतना तो कर सकते हैं ना हम। मतलब ये नहीं कि बच्चों के साथ बैठे खेल रहे हैं, दिन भर खेले जा रहे, कह रहे कि इनसे मन कैसे हटाएं। हमें कुछ तो भगवान के लिए करना पड़ेगा। वो संसार तो सही और है। भगवान दोनों एक साथ प्राप्त नहीं होते। या तो संसार मिलेगा या भगवान मिलेंगे। तो जितना हो सके अपनी चेतना को हमें संसार से हटा के भगवान में लगाना है। कठिन है ये मार्ग, सरल नहीं है ये भक्ति का मार्ग।
वो करते करते आधा आधा तो संसार। गया, अभी आधा आधा बाकी है। हाँ, तो वो भी समय बहुत कम बचा है, आधा नहीं है मेरे ख्याल से, तो एक 10% बाकी होगा बस। इसमें कलयुग का नकली घी नकली आटा खा रहे हैं, कितना शरीर चलने वाला है ये। हाँ, ये तो सही बात है। वही ना कठिन है, ये मार्ग कठिन है, इतना सरल नहीं है। इसीलिए भगवान, देखिए भगवान चाहते तो अर्जुन को पहले ही बोल देते सर्वधर्मान परित्यज्य, परंतु अंत में बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन आलसी हो जाएंगे। ठीक है भगवान, अब मैंने हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। दिखा रहे हैं कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, अब उन्होंने कोई आसक्ति नहीं रखी है। अब वो निर्मम भाव से जो है वो युद्ध लड़ेंगे। तो यही चेतना हमें भी लानी होगी, इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन बहुत ध्यान से करना आवश्यक होता है। ये सरल नहीं है। इसीलिए यदि आप पूछें एक उत्तर, तो मैं आपको यही दूंगा कि आपको जो गुरु महाराज ने आपको आदेश दिया है, 16 माला ध्यान से कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हाँ, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और भगवान की सेवा कीजिए, और उसके बाद जो समय बचता है वो परिवार की सेवा में लगा दीजिए। वही। पर कैसे होता है प्रभु जी, अभी देखो आप बोल रहे, आप जो बोल रहे हो बराबर है, सब सब ठीक है, पर अभी सुबह जल्दी उठना ये भी ठीक है। पर हम लोग दिन भर जब भी, अभी देखो अभी का क्लास मीन्स सुबह का क्लास, पर्सनल रीडिंग या ग्रुप रीडिंग, ये सब करते करते घर में भी थोड़े फिर बोलते हैं कि दिन भर तू वही करती है, दूसरा कुछ काम ही नहीं है क्या, ऐसा थोड़ा सा वो भी क्लेश घर में होता है। नहीं, अपना काम आप ठीक से कीजिए ना, मतलब घर की नहीं, सफाई भोजन काम तो बनाना कर दीजिए। हाँ, वो तो पूरा करते ही है हम सब लेडीज। पर हम्म। फिर भी उन मीन्स जो बड़े बुजुर्ग है, हस्बैंड है, वो बोलते दिन भर क्या भक्ति करना है क्या, आपको यही सिखाते क्या, दूसरा कुछ है ही नहीं क्या, ऐसा वैसा मीन्स क्या थोड़ा करना सा है, घर में मतलब क्या थोड़ा। करना है? पिक्चर देखनी है, मोटरसाइकिल चलानी है, क्या करना है आप बताइए। नहीं, टीवी तो देखती ही नहीं हम, मैं उसमें तो कुछ नहीं, और ऐसा थोड़ा सा बोलते हो वो, बाकी कुछ नहीं। तो ठीक है, थोड़ा सा उनके साथ बैठ जाइए, थोड़ा सा बात कर लीजिए, बस बात खत्म। हाँ, वही। उससे ज्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर तो अब आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको किस दिशा में जाना है। सही बात है, देखेंगे, मतलब ट्राई तो अगर वो करेंगे। आपसे प्रेम करते हैं तो वो भी तो इस मार्ग में चल के देख सकते हैं ना कि ठीक लगता है कि नहीं। मतलब वही ये तो क्या कुछ प्रॉब्लम है। गुंडागर्दी है क्या, कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, आप जो कर रहे हैं गलत ही है। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है, वो नहीं करते ना, बच्चे भी नहीं करते कोई। ठीक है, तो उन्हें पड़े रहने दीजिए, क्या करेंगे। इस जन्म में इस गाड़ी में मिल बैठे हैं एक साथ, अगले जन्म में अलग अलग गाड़ियों में निकल जाएंगे। ओके। हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते किसी के लिए कुछ। वो तो है। अब वो नहीं सुनना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम। हम्म। ठीक हमें है अपना प्रभु। काम करना है। अब आप अगर अपने बच्चों से बोलेंगे नहीं भाई फुटबॉल मत खेलो या टीवी मत देखो, तो वो तो नहीं रोक देंगे ना आपके लिए। नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे वो। हाँ, वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप वो क्यों आपसे आशा रखते हैं कि आप अपना कर्तव्य छोड़ देंगे उनके लिए। वही। कर्तव्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब उन्हें अगर भोजन देना है समय पे, तो ठीक है, माता का कर्तव्य पूरा किया, उन्हें भोजन दिया समय पे। उनको कुछ सलाह देनी है वो भी दी हमने समय पे, लेकिन फिर अगर वो अपेक्षा करते हैं कि उनके साथ टाइम पास करें हम, फिर ये गलत बात है। फिर उन्हें भी तो अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए आपके लिए। मतलब वही। पुत्र पुत्री का तो धर्म होता है माता पिता की सेवा करना। सही बात है। थोड़ा सा ठीक है। स्वार्थी बनिए, पर अपने कर्तव्य पूरे कीजिए। ये भगवान के लिए ही कर रहे हैं ना हम, वैसे भी हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं सब। नहीं, फिर भी मैं करती हूँ, मैं मुझे जो कंप्लीट करना है वो तो मैं कंप्लीट करती हूँ, लेट हुआ तो भी मैं करती हूँ। पर ठीक है, वो थोड़ा सा तो भगवान देंगे ही ना, त्रास, दुख बीच बीच हाँ में। हाँ, संसार में कष्ट तो रहेगा ही ना। हमारा भी तो, अपना शरीर भी तो कितना कष्ट देता है। वही। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।